एक बड़े और अमीर घर में आज जश्न का माहौल था। हर जगह रोशनी, फूलों की सजावट और संगीत गूंज रहा था। यह अन्विका का 18वां जन्मदिन था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी नजरें बार बार भीड़ में सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थीं। आरव उसका बचपन का दोस्त था, और शायद उससे कहीं ज्यादा। केक कटने का समय आया, सब लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे। तभी कुछ रिश्तेदार हंसते हुए बोले, इतने करीब है तो दोनों की सगाई ही करवा दो। पूरा हॉल हंसी से भर गया। लेकिन अगले ही पल माहौल बदल गया। अन्विका का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। वह तुरंत बोली, आप लोग हमारे घर आए हैं, मजाक करने नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक ठंडी, शांत आवाज आई, ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सब लोग चौंक गए। यह आवाज थी रोहन की। अन्विका तुरंत पलटी और गुस्से से बोली, तुम होते कौन हो हमारे रिश्ते पर बोलने वाले? आरव बीच में आया और माहौल शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रोहन वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द था और आवाज भारी हो रही थी। वह धीरे से बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मेरे पापा जेल में हैं। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। पूरा कमरा एकदम सन्न हो गया। किसी को समझ नहीं आया क्या कहना है। अन्विका के चेहरे पर झटका था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वह गुस्से में थी। वह जोर से बोली, बस, मैं और यह सब नहीं सुन सकती। और उसने सबको घर से जाने को कह दिया। उस रात घर की रोशनी भी जैसे बुझ गई थी। खुशियों की जगह सन्नाटा था। अन्विका अकेली अपने कमरे में बैठी थी और पहली बार उसे लगा कि उसका जन्मदिन कुछ तोड़ गया है। कुछ दिन बाद आरव फिर उसके घर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। वह शांत आवाज में बोला, उस दिन जो हुआ, गलत समझ लिया गया था। रोहन माफी मांगना चाहता है। पहले अन्विका ने साफ मना कर दिया, मुझे किसी से नहीं मिलना, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह बार बार समझाता रहा और आखिरकार अन्विका मान गई। कुछ समय बाद तीनों एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट में बैठे थे। माहौल शांत था, लेकिन दिलों में हलचल थी। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। अन्विका चुप थी, आरव भी शांत था और रोहन भी बस नीचे देख रहा था। खाना खत्म हुआ और सब बाहर निकल आए। तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। आरव ने जल्दी से एक छोटा सा छाता खोला। तीनों उसके नीचे थे, लेकिन उनके बीच दूरी साफ दिख रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी, बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं और हवा ठंडी हो रही थी। आरव ने धीरे से अन्विका की तरफ देखा और उसके चेहरे से बाल हटाने की कोशिश की, लेकिन अन्विका अचानक पीछे हट गई और गुस्से में बोली, तुम मुझे कंट्रोल मत करो। आरव वहीं रुक गया। उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। बारिश की आवाज तेज हो गई, लेकिन उनके बीच की खामोशी उससे भी भारी हो गई। दोनों चुपचाप चलने लगे। कोई बात नहीं हो रही थी, सिर्फ बारिश की आवाज और कदमों की आहट थी। तभी अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई, आरव। दोनों रुक गए, धीरे धीरे पलटे। बारिश की तेज बूंदों के बीच एक ऐसा चेहरा खड़ा था जिसने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। आरव की आंखें फैल गईं, अन्विका वहीं जम गई और रोहन बस उसे देख रहा था। उस एक पल में हवा जैसे रुक गई थी, और उसी पल के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। जो सच अब सामने आने वाला था, वह सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि तीनों की पूरी किस्मत बदलने वाला था।